हमारे आश्रम ने ये निर्णय लिया है कि इस आपदा में, इस बरसात के मौसम में जो भी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है और जो बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है, जिसके माँ बाप इस त्रासदी में बह गए हैं, उन बच्चों को अपनाने के लिए दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर ने एक पहल की है। हमने सरकार से और प्रशासन से उनको ये अवगत करवाया है कि जो भी बच्चा इस बाढ़ में, इस त्रासदी के दौरान अनाथ हो गया हो, बेसहारा हो गया हो, उसे आप हमारे आश्रम डहर भेजें। आश्रम उनकी पूरी देखरेख, उनका रहन सहन, खाने पीने, शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्चा आश्रम ही उठाएगा। हमारे आश्रम में 95 बच्चे मौजूद हैं जो अपनी शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, पूरा खर्चा उनका आश्रम उठा रहा है। मैं तो स्थानीय जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस आपदा की स्थिति में, इस त्रासदी के दौरान सरकार का और ऐसे परिवारों का भरपूर सहयोग करे जिन्हें इसमें हम और आप सबकी ज़रूरत है। हमारा आश्रम दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर हमेशा आपदा की स्थिति में, ऐसे त्रासदी के दौरान सरकार के साथ और जनमानस के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हमारे आश्रम ने ये निर्णय लिया है कि इस आपदा में, इस बरसात के मौसम में जो भी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है और जो बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है, जिसके माँ बाप इस त्रासदी में बह गए हैं, उन बच्चों को अपनाने के लिए दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर ने एक पहल की है। हमने सरकार से और प्रशासन से उनको ये अवगत करवाया है कि जो भी बच्चा इस बाढ़ में, इस त्रासदी के दौरान अनाथ हो गया हो, बेसहारा हो गया हो, उसे आप हमारे आश्रम डहर भेजें। आश्रम उनकी पूरी देखरेख, उनका रहन सहन, खाने पीने, शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्चा आश्रम ही उठाएगा। हमारे आश्रम में 95 बच्चे मौजूद हैं जो अपनी शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, पूरा खर्चा उनका आश्रम उठा रहा है। मैं तो स्थानीय जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस आपदा की स्थिति में, इस त्रासदी के दौरान सरकार का और ऐसे परिवारों का भरपूर सहयोग करे जिन्हें इसमें हम और आप सबकी ज़रूरत है। हमारा आश्रम दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर हमेशा आपदा की स्थिति में, ऐसे त्रासदी के दौरान सरकार के साथ और जनमानस के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हमारे आश्रम ने ये निर्णय लिया है कि इस आपदा में, इस बरसात के मौसम में जो भी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है और जो बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है, जिसके माँ बाप इस त्रासदी में बह गए हैं, उन बच्चों को अपनाने के लिए दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर ने एक पहल की है। हमने सरकार से और प्रशासन से उनको ये अवगत करवाया है कि जो भी बच्चा इस बाढ़ में, इस त्रासदी के दौरान अनाथ हो गया हो, बेसहारा हो गया हो, उसे आप हमारे आश्रम डहर भेजें। आश्रम उनकी पूरी देखरेख, उनका रहन सहन, खाने पीने, शिक्षा दीक्षा का पूरा खर्चा आश्रम ही उठाएगा। हमारे आश्रम में 95 बच्चे मौजूद हैं जो अपनी शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, पूरा खर्चा उनका आश्रम उठा रहा है। मैं तो स्थानीय जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस आपदा की स्थिति में, इस त्रासदी के दौरान सरकार का और ऐसे परिवारों का भरपूर सहयोग करे जिन्हें इसमें हम और आप सबकी ज़रूरत है। हमारा आश्रम दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर हमेशा आपदा की स्थिति में, ऐसे त्रासदी के दौरान सरकार के साथ और जनमानस के साथ हमेशा खड़ा रहता है।